जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। आज सवेरे लाइफ आने का इतने सवेरे मैटर ही ऐसा है। जिस तरीके से हम लोग पूरा भारत उत्तर प्रदेश की घटना को देख रहा है, हाथरस की घटना को, जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और उत्तर प्रदेश के अंदर कल एक वीडियो वायरल हो रहा है। दो लड़के, यूं कहूं दो उठाई गिरे या कहूं दो गंदी नाली के कीड़े, जो ये ठाकुर का वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों रे हरामजादे, ठाकुर को क्यों बदनाम करता है? तू किसी गंदी नाली का नस्ल का एक कीड़ा है। और जिस भाषा का तू प्रयोग कल कर रहा था, अपने आप को ठाकुर कह रहा था, राजपूत समाज का तू कह रहा था, तो क्या राजपूत समाज के लोग अत्याचार करते हैं? अबे हरामजादे, कम से कम इतिहास पढ़ ले, इतिहास पढ़ ले गंदी नाली के कीड़े। रामचंद्र जी का इतिहास पता है? उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है? क्यों अपने ही समाज के? यदि तू ठाकुर है, वैसे लगता नहीं, तू किसी ठाकुर की गंदी मतलब नाजायज औलाद है। ऐसे भी होते हैं जो किसी के नाजायज औलाद होते हैं, तो वो ऐसे ही लुच्चे लफंगे होते हैं। जिस तरह की तेरी कल भाषा निकल रही थी, आ रहा था तू अपने आप को ठाकुर कह के, और जो तू भौंक रहा था, तेरे पिताजी तेरे पीछे खड़े थे, यानी प्रशासन तेरा बाप है, उसकी आड़ में जो तू भौंक रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, तू लगता नहीं कि किसी भी तरीके से किसी मनुष्य की औलाद है। यदि तू मनुष्य की औलाद होता तो तुझे सहानुभूति होती। जिस बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, उसकी हत्या हुई है और उसको रातों रात जला दिया गया है, तो तू उस परिवार के साथ खड़ा होता। हरामजादे की औलाद, तू किसी हरामी की औलाद है, तू किसी गंदी नाली का नस्ल है। जो भी व्यक्ति आज इस परिवार के साथ नहीं खड़ा है, वो कहीं ना कहीं किसी गंदी नाली का गटर का कीड़ा है। क्योंकि जिस बेदर्दी के साथ एक लड़की की रेप हो जाती है, हत्या हो जाती है, और उसके बाद कुछ हरामजादे अपने आप को ठाकुर कहलाते हैं। अबे हरामियों की औलादो, तुम कहां के ठाकुर हो रे? किस राजे के औलाद हो रे? तुम योगी आदित्यनाथ पे कूदते हो, जो खुद एक चूहा है। आज सत्ता का पावर मिल गया है तो वो अपने आप को राजा कहला रहा है। अबे दरभंगा में आया था तो ये चूहा जो है अपनी सुरक्षा के लिए क्या लगवाया था, पता है तुझे? कितना बड़ा चूहा है ये? वही योगी आदित्यनाथ है जो उत्तर प्रदेश के मतलब ये 2007 में सांसद में रो रहा था। इस चूहे पे कूद रहा है रे, इस चूहे पे कूद रहा है तू। कितने दिन, एक हमारे देहात में कहावत है, गया माघ 29 दिन बाकी। तो तेरे बाप का 29 दिन बाकी रह गया है सत्ता का। दोबारा सपना में सत्ता नहीं प्राप्त कर सकता है। अगर ये गुंडा राज योगी आदित्यनाथ कायम करना चाहता है, तो गुंडा राज कोई ज्यादा दिन तक चला नहीं पाया। तुझे पता है गुंडों की लाइफ कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा 10 साल। किसी भी क्रिमिनल, किसी भी गुंडे की लाइफ होती है। इससे अधिक किसी गुंडे की लाइफ नहीं हुई है। या तो वो मारा जाता है, या जेल में सड़ता है, या प्रशासन की गोली का शिकार होता है गुंडे सब। पता है तुझे? इतिहास पढ़, इतिहास पढ़। क्यों राजपूत समाज को बदनाम कर रहा है रे हरामजादे? उस शरण देता है, राजपूत समाज शरण देता है, रक्षा करता है। तेरी तरह भेड़िए की तरह इज्जत नहीं लूटता।
आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहलाते हैं? सबकी रक्षा की उन्होंने, इज्जतें नहीं लूटी, गरीब मजदूरों की, बेबस की इज्जत नहीं लूटी, इस तरह से हत्या नहीं की, तब आज दुनिया मानती है राम को। और तू हरामजादे ठाकुर के नाम पे कलंक है और तू अपने आप को ठाकुर बोल रहा है। और ये अर्णम स्वामी पूछता है भारत, क्यों रे भड़ुए? अब नहीं पूछ रहा है भारत किस बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों हुआ। राजनीतिक दृष्टिकोण से जो भाषा में बोल रहा हूं 100 में 100% गलत है। मैं आज राजनीतिक की दृष्टिकोण से नहीं आया फेसबुक पे। मुझे हमदर्दी है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी के साथ अत्याचार हुआ है। कोई भी बाप, कोई भी समाज यह बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यदि किसी अच्छी खून का तू औलाद होता ना तो इस तरीके से कल तू भाषा प्रयोग नहीं करता। राजनीतिक हो रही है देश में, अबे हरामजादे, रेप करके तुम हत्या कर रहे हो और उसके लिए कोई आवाज भी ना बुलंद करे। तुम्हें राजनीतिक नजर आ रही है? गंदी नाली के कीड़ों, भाजपाइयों को राजनीतिक नजर आ रही है आज। कहां से संस्कार पाए हो रे? कहां से संस्कार ऐसे गंदी नाली के कीड़े से लाए हो? मूछे बढ़ाने से, टीका लगाने से कोई साला वो बन जाता है? तुम साले हिंदू समाज के नाम पे, सनातनी धर्म के नाम पे कलंक हो। तुम कलंक हो। हिंदू समाज को बदनाम करते हो, सनातन धर्म को बदनाम करते हो, भारत का नाम दुनिया में गिराने का काम करते हो हरामजादो। इस देश की शान को धब्बा लगा रहे हो। क्या लगता है ये सोशल मीडिया पे तुम वीडियो डालते हो तो दुनिया नहीं देखती है, थूकती नहीं है इस देश पे तुम्हारे जैसे साले हरामजादों की वजह से। तुम्हारे जैसे हरामियों को बीच चौराहे पे खड़ा करके नीचे से गोली मारनी चाहिए, नीचे से। ठाकुर हैं हम, और ठाकुरों ने जब जब देश में अत्याचार किया है ना तो परशुराम जैसे भी पैदा हुए हैं देश में। इतिहास पता है, और कितनी बारी ठाकुरों का सर्वनाश किया है, इतिहास पता है ना। जब जब जुल्म, अत्याचार देश किसी भी मुल्क में बढ़ता है, किसी भी राज्य में बढ़ता है, किसी भी समाज में बढ़ता है, तो ऊपर वाला किसी ना किसी को भेजता है तुम्हारे जैसे हरामियों को ठीक करने के लिए। अब तो लाखों के हिसाब से तुम्हारे जैसे हरामियों को ठीक करने के लिए भारत में। पहले एक आध पैदा होते थे, अब लाखों हैं। इस भ्रम में मत रहना, इस भ्रम में मत रहना। मैंने कल वो वीडियो देखा, मैं तो ये हैरान हूं कि वो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। इतनी बड़ी खुल के चैलेंज दे रहा है यूपी के अंदर प्रशासन के आंख के सामने, तो प्रशासन क्या चूड़ियां पहन के वहां पे बैठा हुआ है? उत्तर प्रदेश का चूड़ियां पहन ली है प्रशासन ने। क्या यूपी में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है? इसका अर्थ तो यही होता है। कोई पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा है तो प्रशासन उसे रोक रही है, लेकिन ये 2 टके का उठाई गिरा गुंडा खुल के चैलेंज कर रहा है तो पुलिस प्रशासन उसकी प्रोटेक्शन दे रही है। ये है कानून का राज भाजपा राज में। ये बनाएंगे राम राज, ये गुंडा राज बनाएंगे यूपी में, गुंडा राज। अगर यूपी में गुंडा राज ना है तो अभी क्या है? हमें तो शर्म आती है कि भारत का राष्ट्रपति एक दलित समाज से है। राष्ट्रपति महोदय, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप नहीं देख रहे हैं? मतलब आपको सत्ता मिल गई, आपको राष्ट्रपति का पद मिल गया तो मतलब अपने समाज के विषय में भी भूल गए कि आप कहां से आए हैं और क्या हो रहा है आपके समाज के साथ। बहुत ज्यादा हैरानी की बात है कि दलित समाज का राष्ट्रपति
और उसके बाद दलित समाज की बेटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार और इतना बड़ा गुंडा राज की स्थापना हो गई उत्तर प्रदेश में, और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी और वो प्रधानमंत्री, बहनों और भाइयों, कोई मुझे मार लो लेकिन मेरे दलित भाइयों को मत मारना। भाषण ही है कि कुछ है भी जमीनी हकीकत? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भाषण ही है? इतिहास के पन्नों में आप सभी महाशय का नाम तो दर्ज होगा ही, क्योंकि राजा हैं तो राजा का तो इतिहास बनता ही है, मुख्यमंत्रियों का इतिहास बनता ही है, लेकिन किसी अच्छी छवि के नाते आपका इतिहास में नाम दर्ज नहीं होगा। ये सपना मत देख लेना कि इतिहास आपको माफ कर देगा, कभी माफ नहीं करेगा। जिस तरीके का अभी शासन चल रहा है देश के अंदर, आपको नरेंद्र मोदी जी कभी इतिहास माफ नहीं करेगा, योगी आदित्यनाथ को कभी ये समाज और कभी इतिहास माफ नहीं करेगा। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ यूपी में मंदिर है, मंदिर के अध्यक्ष हैं, कहलाते हैं साधु संत महात्मा। रोल क्या है योगी आदित्यनाथ जी? रोल क्या है आपका? एक गुंडे का रोल है मुख्यमंत्री के रूप में, गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं। इतिहास भी गुंडों का है। मैं तो हर दिन कहता हूं, कोई भगवा वस्त्र पहन के कोई साधु संत नहीं हो सकता, तब तो सब धर्मात्मा बन जाते। कोई दाढ़ी बढ़ाने से, मूछ रखने से कोई साधु संत नहीं होता। दाढ़ी मूछ तो गुंडे भी रखते हैं, फिल्म में देखते हो कितने सारे दाढ़ू रखते हैं गुंडे, इतनी छोटी छोटी दाढ़ी। और इतिहास भी कुछ ऐसे ही नेताओं का देख रहा हूं, जितने ये छोटी दाढ़ी वाले हैं ना, इनका इतिहास कुछ अच्छा नहीं है। आप नजर उठा के देख लीजिए, बहुत सारे व्यक्तियों को मेरी बातें खराब लगेंगी। मैं आज राजनीतिक की हैसियत से, अध्यक्ष की हैसियत से बातें नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम नागरिक की हैसियत से बात कर रहा हूं। शायद यदि मेरे जैसे आदमियों के हाथ में आज पावर होती ना, तो ऐसे जो अपने आप को ठाकुर की वो कहलाते हैं ना कि हम ठाकुर हैं, तो मैं बताता तुम क्या हो। जब चूतड़ के ऊपर 4 डंडे पड़ते ना, तो सब भूल जाता, ठाकुरगिरी भी और वो भी। बड़े बड़े को देखा है, इतिहास पढ़ ले। तू सब जब ही भौंक सकता है जब तेरे पीछे 4 बाप साथ में रहेंगे, अकेले तेरी औकात नहीं है। समझ गया? तेरे नस्ल को भी मैं जानता हूं और तुझे भी जानता हूं। तू सब कब भौंकता है? जब तेरे पीछे 4 बाप खड़े होंगे, तब तेरी जुबान निकलेगी बाहर। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। जब तेरे पीछे 4 बाप खड़े होंगे, और है भी, वीडियो उठा के आप लोग देख लो कल का, जब इसके पीछे 4 बाप थे, तब ये भौंक रहा था। शेर जो है ना, जंगल में अकेला रहता है, पता है इतिहास, उसको किसी साथी की जरूरत नहीं पड़ती, तब वो शेर कहलाता है। और तेरे जैसे गीदड़, तेरे जैसे चूहे, जब 4 बाप तेरे खड़े होते हैं, तब तू भौंकना चालू करता है। कुत्ता भी भौंकता है जब 4 रहता है, तो वही तू कुत्ता है। मेरे दरवाजे के पास भी आज 6-7 कुत्ते रहते हैं मेरे दरवाजे पे हमेशा, वो भी भौंकते हैं काफी। तो वही कुत्ता है तू, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। बहुत जल्दी टाइम आएगा खराब, सत्ता परिवर्तन होगा, चिंता मत कर। जिस बाप के ऊपर कूद रहा है ना, उसका भी बुरा हाल होने वाला है। क्योंकि जितनी अत्याचार समाज में, मैंने फिर कह रहा हूं, जब समाज पे कोई अत्याचारी राजा पैदा होता है, तो उसका काट करने के लिए ऊपर वाला भेज देता है किसी न किसी को। अत्याचार से समाज में कोई ज्यादा दिन तक सत्ता नहीं प्राप्त कर सकता। इतिहास पढ़ लो, कंस का पढ़ लो, रावण का पढ़ लो, दुर्योधन का पढ़ लो,
अरे सनातन धर्म से कहते हो ना, तो जरा पढ़ लो। और जब जब ठाकुरों ने अत्याचार किया है तब तब परशुराम जैसे महात्मा भी पैदा हुए हैं उनका सफाया करने के लिए। तो इस भ्रम में मत रहे कि तू ठाकुर है या पाकुर है। ये आकुर और फाकुर और ठाकुर से डरते नहीं। एक इंसान बन, एक इंसान का क्या कर्तव्य है वो बन। तू ठाकुर ऊपर से नहीं पैदा हुआ है। हर मनुष्य एक मनुष्य के रूप में पैदा होता है। ये आकुर, ठाकुर, दलित, महादलित, ये सब हमारे और आपकी देन है। तो इससे मनुष्य बन, कुछ अच्छे कर्म कर, इतिहास याद रखेगा। और ये जो भौंक रहा कुत्ते की तरह ना, कोई तेरा बाप भी काम नहीं आएगा। आएगा समय तेरे बाप नहीं काम आएंगे जिस पे तू भौंक रहा है अभी। देशवासियों, आप समझ लो कि जिस तरीके से इस बच्ची के साथ निर्भया कांड पे देखे थे ना, पूरा देश रोड पे था। उस टाइम में तो ये आकुर ठाकुर सब नजर नहीं आ रहे थे। आज आकुर और ठाकुर नजर आ रहे हैं भाई। अभी 4 दिन पहले करनी सेना, ये भी ठाकुर समाज से है ना, करनी सेना, कंगना रावत के लिए तो रोड पे उतर गए थे। क्यों भाई? जाति का ज्यादा ख्याल है, देश में नागरिकों का ख्याल नहीं है। देश से प्रेम नहीं है, जाति से प्रेम है। आज हमारे समाज का नाम बदनाम हो रहा है, हमारे देश का नाम बदनाम हो रहा है, इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करोगे। सोशल मीडिया का युग है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का युग है, टीवी सारा संसार देखता है, सोशल मीडिया सारा संसार देखता है। तो क्या इससे क्या लगता है आपको भारत की छवि बहुत अच्छी हो रही है अंतर्राष्ट्रीय उसमें मंच पे? क्या देश का नाम बदनाम नहीं हो रहा? देश से प्रेम नहीं है, जाति से ज्यादा प्रेम है। बहुत ही अजीब सी लग रहा है मुझे कि आखिर हो क्या गया है हमारे देश को, हमारे देश के जवानों को। ये जाति की बीमारी पैदा करके क्या हासिल करना चाहते हो? मतलब ये राम राज का मतलब ठाकुर राज लाना चाह रहे थे ना, ठाकुर राज लाओगे, इसी की शुरुआत कर रहे हो। तो कितने परसेंट हो भाई, कितने परसेंट हो? और माफ करना, कितना कलेजा है। इतिहास हम भी जानते हैं। कभी मुस्लिम का विरोध, कभी किसी का विरोध, कभी किसी का विरोध। अकबर बादशाह ने किससे शादी की थी? अकबर बादशाह ने किससे शादी की थी? राजपूत की लड़की से। क्यों? उस टाइम में कहां चले गए थे सारे ठाकुर? लड़ जाते सारे ठाकुर, चूहे के बिल में उस टाइम में घुस गए थे। बकवास करते हो। जरा सा सत्ता मिल गया, पावर मिल गया तो मतलब ठाकुरगिरी देश में पैदा हो गई। शर्म नहीं आता है? एक गरीब निसहाय बच्ची के साथ रेप करके उसको मार के मतलब सीना दिखा रहे हो कि हम ठाकुर है। बे साले हिजड़े की औलाद हो। एक बच्ची के साथ रेप करके तुम ठाकुर कहलाते हो और नाच करते हो। तुम हिजड़े की औलाद हो। मैं धनेश्वर महतो कह रहा हूं, तुम हिजड़े की औलाद हो। ठाकुर नहीं हो तुम ठाकुर के नाम पे कलंक हो। मैंने कहा कि रामचंद्र जी ने क्यों कहलाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। ठाकुर का इतिहास पढ़ लो। और ये डुप्लीकेट ठाकुर बन के मत खड़े हो। डुप्लीकेट ठाकुर। कृष्ण भगवान जब पैदा हुए थे ना, तो मालूम है ना, वो पांडुरथ एक अपने आप को भी कृष्ण कहलाता था। तो कृष्ण नहीं बन गया वो भी एक सुदर्शन चक्र, वो भी एक वो रखता था शंख। तो क्या उससे टीका लगाने से, मूंछ बढ़ाने से अगर कोई ठाकुर बन जाए तो यार सब कर लेगा। सुन रहे भौंक?
अपने बाप, जब तेरा बाप पीछे खड़ा हो तो मत भौंका कर, आ शेर की तरह कहीं, हिजड़े की औलाद। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी। नहीं, क्षमा करना, आज पार्टी संबंध में नहीं, माफी चाहता हूं। लेकिन मैं देश की जनता से लास्ट में आपसे अपील कर रहा हूं कि क्या जो कल एक व्यक्ति सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को ठाकुर की औलाद कहलाता है, वो ठाकुर कहलाने के योग्य है? जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है उसका साथ नहीं देके उसको वो 4 भड़ुए रेपिस्ट पसंद हैं, वो 4 भड़ुओं की ये लोग समर्थन कर रहे हैं। क्या आप लोग इससे सहमत हैं? जय हिंद।